आज पर जीना चाहिए। और जो आज पर जीता है संसार में वो सदा सुखी रहता है संसार में। जो कल पर जिया कि भैया मेरे साथ कल ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, कल जो हुआ हुआ और कल को जो होगा होगा, होना वही है, वही सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो भगवान ने दत्त रखा है। हमारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो भगवान ने दिया है आज उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि जब शरीर ही अपना नहीं है, 5 तत्वों से शरीर ही बना है, तो जब शरीर ही अपना नहीं, शरीर के रिश्ते थोड़ी अपने होते हैं, है कि नहीं। इसलिए संसार में कहते हैं वेद व्यास जी की मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, बच्चा, बूढ़ा और जवान। तो इन तीनों में सबने सुखी कौन? बाल्यावस्था बच्चा रहता है। अब बच्चा क्यों रहता है? और बूढ़े और जवान, बूढ़ा आदमी का कुछ ठीक है वो निकले वाला है, लिखा पड़े हमको बहुत आदमी लोग ना पूरी बात देखो मुँह उन्हें एकदम करीना कपड़ दे करके के पूछ दो ठीक है बोलो कब लिखना आप मुझे ठीक हो गए और हम गंगो डाल के भागवत करने को खूब आचार्य को धार काट के वहां पूछे मत ठीक हो बोला है ठीक तो नहीं यही उन्होंने मौको नहीं तो चलो में से फिर से खबर खावे आगे आगे बोल दो इसलिए नहीं को आदमी कर बहुत आदमी होता है कब आदमी। अरे भगवान ने हाथ पांव दे रखे हैं और शरीर में रोग किसको नहीं है? शरीर में शरीर आद्यम खलु धर्म साधन, धर्म की साधना है और शरीर माध्यम खल धर्म साधन। बूढ़ा आ गया, बुढ़ापा आ गया तो रोगों का मंदिर बन जाता है। मंदिर में देवता मिला है, भोजनालय में भोजन ही भोजन मिलेगा और विद्यालय में विद्या ही विद्या मिलेगी। इसी प्रकार बुढ़ापा जो है उसको कहा गया है जराया रोग मंदिरम। बुढ़ापा जो होता है रोगों का घर होता है। तो लगेगा ही रोग वालों की यमराज कैसे आदि वाली स्वस्थ को ले जाता है कि यमराज नहीं ले जाता है। घर में तुषार पड़न बैठ गयो, बाल सवेद रह गया, दांत झलन बैठ गया, आंखों में चश्मा लागन बैठ गए, खुट्टा कम बैठ गया। इसका मतलब यमराज किसको करने लग गया, भैया तैयारी कर ले, हाँ तैयारी कर लिया, टिकट लगा लिया आदमी आदमी लोग 100 साल के तो जाना तो सबने है कि नहीं है। तो इसलिए संसार में सुखी कौन है? जो आज पर जीता है। बुढ़ा आदमी सुखी के लिए आदमी उन अपन जवानी बुढ़ा से पूछ दो तुम की दुखता है जब हम जवान था मुझे कसम खाए कसम लगाए कसम खान भैया कस करने भैया आजन की बुआनी का ठार धन मुझे तार भैंस पहले इस कर उस कर। अरे तो मुझे करे जवान बदल दीजिए भैया, है कि नहीं है। अब उनके भाग्य में सुख है तो उनको खाने को बैठ करके तुमने खाओ ना देगा, है कि नहीं। वो आपको सुखी भाग्य नहीं दो दूसरा ने खाने सुखी भैया वो अपना भाग्य लेकर के आए हैं। जन दली दाल भली परांठा अपने भाग्य से खाता है ना सब। पल्ली में कष्ट से 4 भैंस प्यारा मांग ले आप जंगल बैठे राजकर कोई कर रहा है क्या? और पल्ली है नीचे खमने चलाना आदमी खमने नहीं ना खमने तो अब उन्होंने दिया कि चरण जो भाग्य है और ऐलाज जो अगिन में जो पीढ़ी आज वो आज ऑटोमेटिक चल जाए पकाना दाल मिल जाए पकाना भात मिलो ऑनलाइन करो फोन घर आके जाए। अब चलो नहीं अपने भाग्य से खा ले भाग्य लेकर आए भाग्य खाने है कि नहीं है। इसलिए बूढ़ी आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने बीते हुए कल को याद कर रहे हैं। जब हम जवान थे कैसा शक्ति थी कशी तड़े पाखोड़ी जा बीजू घाट कर कौन को थे 4 भैंस 5 सारी जमीन कमा रही थी। आज हमारे किस हाथ में लागना खुटन लागना तो वो क्या है? वो बीते हुए कल को याद कर रहे हैं। अब बीता हुआ कल आएगा क्या? नहीं आएगा, वो तो गया। तो याद क्यों कर रहे हो? जो था अब थोड़ी है वो। इसलिए वो याद दुखित क्यों है? क्योंकि अपने बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी है। अब जवानों से पूछ, जो जवान थे भैया तुम सुखी थो आए कहाँ सुखी थो? तो महंगाई आ गई बोला दिन हम बुढ़ होना तो हमारी 19 रखना तकाना हमारी की गति होती। तो अपन भविष्य सोच के दुखी है कि भैया कल हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा है। अगर बुढ़ बड़ी की पेंशन ना दी उन्होंने अपन जगह रहने दिया नंदी में तो हमारे लिए पेंशन आने बोला दिन उम्र की ओर तो वो बीते हुए आने वाले समय को याद कर रहे हैं, इसलिए वो भी दुखी है। लेकिन बच्चा सुखी क्यों है? क्योंकि कल उसने क्या खाया और कल को क्या खाएगा उसके बारे में नहीं चिंता करता है क्या? जो बिल है जो कल होगा मगन रहता है, खाने को मिल ही जाता है, खेलने को मिल ही जाता है। क्यों? वो संतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो आज पर जी रहा है। और संसार में सुखी वही है जो आज पर जीता है। क्योंकि कल हमारा नहीं था, कल गया, आने वाला कल किसी और का होगा। कल हमारे बाप दादाओं का था, आने वाला कल हमारे बच्चों का होगा। हमारा तो आज ही आज है कि नहीं। इसलिए संसार में जो सुखी है केवल आज पर जियो।
कल के बारे में सोच करके पल को खराब नहीं करना चाहिए। कल का क्या होगा, भूल की उनसे बोलो ही आज को खराब कर दिला। इसलिए संसार में सुखी रहने का मुख्य कारण क्या है कि आज पर मनुष्य ने जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीना कल चाहिए। हमारे पास था, आज हमारे पास नहीं है, और जो आज होगा वो कल तो आएगा, लेकिन कल वो चीज भी हमारे पास नहीं होगी। इसलिए हे राजन, संसार में अगर सुखी रहना है तो मनुष्य ने आज पर जीना चाहिए। जो हुआ, तुमने अपने पिता का बदला लेने के लिए इतने नागों को मार दिया है, तो तुमने भी तो पाप कर दिया है। तुमने इतना नाग यज्ञ किया, अनेकों नाग कितना जो है जल करके लड़े, तो तुमको भी तो क्या हुआ, तुम्हारी भी ऐसी, तुमने भी पाप किया है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, जन्मेजय पूछते हैं, हे महाराज, कि मया तस्मिन् करणीयम्, अब मुझे अपने पापों का शमन करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने पिता की सद्गति के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे यज्ञ करने चाहिए, ऐसे सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से मनुष्य का भी उद्धार हो जाता है और उसके समस्त जो है पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अगर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले, धर्म से रहे, तो धर्म से रहने पर उसका भी उद्धार हो जाता है। उसके 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी माता के, 7 पीढ़ी पिता के, 7 पीढ़ी पत्नी के, माने 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाएगा। कब? जब हम अपने धर्म पर रहेंगे। और धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, रामो विग्रहवान धर्म, शास्त्र में जिसको करने के लिए कहा गया है वही धर्म है, और जिसको करने के लिए मना किया है वही अधर्म है। तो अधर्म और धर्म क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों को दुख देना ही पाप है और दूसरों को सुख देना ही पुण्य है। इसके अलावा पाप और पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है। बस इसकी या इसी कहते मैंने 18 पुराण लिखे हैं, और इन 18 पुराणों में यही लिखा है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे अगर किसी भी जीव मात्र को सुख मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि यह सत्कर्म है, ये पुण्य कर्म है। और अगर हमारे कर्म से कोई दुखी हो रहा है, किसी को कष्ट मिल रहा है प्राणी मात्र को, तो समझ लेना चाहिए यह क्या है, यही पाप है। तो यह मानव जीवन भी मिलता है परोपकार करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए। भगवान ने जो कहा है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वही अगर मनुष्य अपने जीवन में उतारता है तो वही धर्म है। तो इस प्रकार अब राजा जन्मेजय पूछते, महाराज ये संसार क्या है, संसार किस लिए भगवान ने बनाया है, इस